So hello everyone, this is Ashutosh Naik. Welcome to this new video. In this video, I'll tell you how to connect your CSS code with your HTML file. So basically there are three ways to connect your CSS code with your HTML file. The first one is external style sheet. So इस external style sheet का काम क्या है? You can change the look of your entire website by changing just वन फाइल. तो इसमें क्या होगा, आप अपनी HTML के फाइल के साथ एक सेपरेट CSS कोड को लिंक करेंगे एंड उसी CSS कोड में जो भी चेंजेस करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो एक ही टाइम में चेंज हो सकता है. तो ये सारा जो कोडिंग सेक्शन है, हम प्रैक्टिकल सेक्शन इसी वीडियो में देखेंगे. सो आई थिंक इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए. सो एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल स्टाइल शीट. सो an internal style sheet may be used if one single page has a unique style. So basically ये जो internal style sheet है ये header section के अंदर हम अपनी CSS कोड को लिखेंगे. तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट फाइल क्रिएट करना नहीं पड़ेगा. तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एंड इंटरनल स्टाइल शीट. और उसके बाद हम बात करेंगे इनलाइन स्टाइल सेट के बारे में. मतलब इनलाइन स्टाइल्स क्या होता है. सो इनलाइन CSS ये होता है कि एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट. सो बेसिकली क्या होता है, हम अपनी जो एलिमेंट होता है HTML का एलिमेंट होता है, अगर हम स्पेसिफिक उसी लाइन में उसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर अपनी इनलाइन CSS को यूज करेंगे. सो देयर आर थ्री वेज. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल स्टाइल शीट एंड द थर्ड वन इज इनलाइन CSS. सो इसको किस तरह से कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल क्रिएट वन न्यू फोल्डर. सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू फोल्डर, राइट. So after that, in this new folder I am going to create some files, some HTML files and some CSS file. For that, here is my notepad, and in your notepad just save this file as. So in notepad just create a file, its name is a.html. okay, just save the file. Here our a.html file, and after that just create another new window and save this one as b.html and create another new window, and here save it as c.css, right. So currently we have created three files. The first one is a.html and the second one is b.html, third one is c.css, right. So how to write your code in this file? Just right click on it and open with notepad. So यहाँ पर हम अभी कुछ HTML के लाइन्स लिखेंगे. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अभी कुछ लाइन्स लिखे हैं a.html के अंदर. तो बेसिकली हमने अभी किया क्या है, यहाँ पर HTML के अंदर एक हेडर सेक्शन है. हेडर सेक्शन के अंदर हम एक टाइटल सेट किए हैं. हम बॉडी सेक्शन के अंदर h1 टैग लगा है जो कि हेडर के लिए, एंड एक p टैग लगा है जो कि हमारा पैराग्राफ के लिए. उसके बाद हम एक CSS एक्सटर्नल फाइल शीट को कैसे अपनी a.html के अंदर कैसे लिंक करेंगे, तो पहले हम उसको देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि ये जो a.html है कि किस तरह से अभी शो कर रहा है. तो देखिए, तो a.html के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा, जैसे कि एक हेडर सेक्शन है और ये एक पैराग्राफ है. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो c.css है उसके अंदर हम कुछ CSS की कोड लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो c.css है उसको लिंक करेंगे a.html के साथ. तो उसके लिए पहले हम c.css को ओपन करते हैं नोटपैड में. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी जो a.css है उसके अंदर दो चीज मैंने ऐड किया है. ए है, तो एक है h1 और दूसरा है p. तो अभी हमने c.css के अंदर कुछ कोडिंग लिखे हैं. तो अगर आपको बिल्कुल भी CSS के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या चेंजेस किया है अपनी हेडर को और अपनी पैराग्राफ को. तो पहले बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो
H1 के अंदर ये सारा जो चीज है, तो बेसिकली ये हम चेंज करना चाहते हैं अपनी हेडर के लिए। तो जैसे कि पहला है कॉलर रेड, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट की कॉलर को हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि वो पहले बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक था, तो हम उसे चेंज करके रेड करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कॉलर रेड। उसके बाद फॉन्ट का साइज हम बड़ा करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट किए हैं 34 पिक्सल। ओके, उसके बाद फॉन्ट फैमिली, हम उस फॉन्ट की जो लुक है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने एक फॉन्ट फैमिली को चूज किया है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडर सेक्शन है वो बिल्कुल सेंटर में दिखाए, इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पी में क्या चेंज करते हैं। जैसे कि पी में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिए और कलर को ग्रीन कर दिए और फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल, यानी यहाँ पर बेसिकली ये हो गया C.CSS की सारी चेंजेस। तो उसके बाद इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल S करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि a.html कैसे शो कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी हेडर है या यहाँ पर हमारी पैराग्राफ है, जो कि बाय डिफॉल्ट अपनी कलर जो ब्लैक है और यहाँ पर लेफ्ट में है, और इनकी साइज तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम ये जो a.html है उसके अंदर किस तरह से C.CSS को ऐड करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी क्लोज करते हैं। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर है a.html, उसके अंदर ये जो हेडर सेक्शन है, हेड के अंदर, तो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो हेडर के अंदर इसको अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे, तो उसके अंदर हम लिखेंगे लिंक रिलेशन, यानी REL हम लिखते हैं। उसके अंदर स्टाइल सेट, उसके बाद href, उसके बाद जो फाइल का नाम था हमारा, जैसे कि C.CSS। ओके, दैट्स इट। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए गाइस अभी क्या होगा। यस, आवर CSS इज वर्किंग। तो देखिए ये हो गया बिल्कुल रेड कलर, ये ग्रीन कलर हो गया, और बीचों बीच मतलब ये पूरा सेंटर में आ गया। मतलब टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर फिक्स किए थे हम, वो अपने आप अभी काम कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि b.html में और कुछ कोडिंग करेंगे और कुछ टैग्स वगैरह लिखेंगे, और उसके बाद वहां पे भी C.CSS को लिंक करेंगे। और जब C.CSS के अंदर एक के टाइम में कुछ कोडिंग चेंजेस करते हैं, तो इन दोनों के अंदर का कोडिंग कैसे चेंज होता है। तो अभी हमने b.html के अंदर कुछ कोड्स लिखे हैं, तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं सिंपली वही H1 को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर वही सिंपली एक पैराग्राफ लिखा हूँ। तो उसके बाद जब आप अपनी ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करेंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कोई CSS यूज नहीं हुआ है अभी। तो अगर हम यहाँ पर भी इस C.CSS को लिंक करना चाहते हैं, तो सिंपली जो a.html के अंदर कर रहे थे, तो सिंपली अभी वहां पर भी सिंपली वही करेंगे। तो ये हो गया b.html के साथ C.CSS लिंक, राइट। तो अभी देखते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देख पा रहे होंगे ये है, ये है a.html एंड दिस वन b.html। तो इन दोनों फाइल के अंदर C.CSS अभी लिंक है। जो मैं आपको बोल रहा था कि मल्टीपल पेजेस को आप किस तरह से कलर हो या फिर टेक्स्ट की अलाइन हो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो चलते हैं अपनी जो C.CSS है, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूँगा, जैसे कि H1 को करना चाहूँगा ऑरेंज। तो उसके बाद जब आप अपनी a.html को आके रिफ्रेश करोगे, तो उसका कलर का कोडिंग कुछ इस तरह का चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से सेम आज यहाँ पर b.html है, उसको सिर्फ रिफ्रेश करिए, तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। इन दोनों का कलर एक ही टाइम में चेंज हो गया।
तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो उनकी कोडिंग को एट ए टाइम मेंटेन करना, मतलब सेम टाइम में उन सारे कोडिंग को चेंज करने के लिए हम एक सिंगल CSS पेज पे सारा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ CSS। सो ये हो गया एक्सटर्नल CSS की बात। अभी हम बात करते हैं इंटरनल CSS की बात। जब हम इंटरनल CSS की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये जो इंटरनल CSS है वो एक ही पेज के अंदर, मतलब एक ही जो HTML पेज है उसके अंदर काम करेगा, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो C.CSS की जो कोडिंग है उसको करते हैं हम यहाँ पर Ctrl+A और कॉपी, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर इसको जाकर a.html को नोटपैड में खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लिंक डॉट रिलेशन था, मतलब जो CSS लिंक करे थे हम, इसको अभी हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल और फिर स्टाइल टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, दैट्स इट। और उसके अंदर हमारा जो CSS का कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मतलब मैं अभी बताना चाहूँगा आपको, इस स्टाइल के अंदर सारा कोडिंग है CSS का, तो इसी को ही कहते हैं इंटरनल CSS। मतलब ये तो हो गया एक सेपरेट फाइल, तो ये हो गया एक सेपरेट फाइल हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको लिंक करते हैं। पर अगर आप एक स्पेसिफिक कोडिंग लिखना चाहते हैं CSS का, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल के अंदर, जो कि हेडर सेक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल का काम। उसके बाद हम बात करेंगे इनलाइन CSS के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा b.html को मैंने यहाँ पर ओपन किया, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी C.CSS को रिमूव कर दिया। तो उसके बाद अगर हम सिंपली h1 के ऊपर कुछ कोड लिखना चाहते हैं, मतलब h1 को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि h1 टैग को कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h1, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद कलर, फिर मैं यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ, कौन सा कलर रखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर ऑरेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई C.CSS लिंक नहीं है, और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये जो h1 का टैग है उसका कलर ऑरेंज होना चाहिए। सो दैट इसको करते हैं अभी क्लोज। तो देखिए ये हो गया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अभी a.html के अंदर है इंटरनल CSS और b.html के अंदर है अभी इनलाइन CSS, राइट। सो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो उनका यूज़, उनके ऊपर कैसे कोडिंग करते हैं, उनको कैसे लिंक करते हैं और उनका बेनिफिट क्या है, मैंने आपको सारा चीज़ इसी वीडियो में बता दी है। सो आई होप इस वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आपके जो दोस्त लोग हैं या फिर कॉलिग्स हैं, तो अगर वो लोग भी वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, तो इस प्रोग्राम को ज़रूर याद करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हम मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। सो स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।